इस यहाँ पे हम भारतीय संविधान के उद्देशिका से जो सवाल आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सिर्फ 10 सवाल हैं, तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल ये है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारत की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? आपको ये बताना है। यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो है विकल्प सी। अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या फिर नामों से किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, भारत तथा इंडिया। अब हुआ ये है कि संविधान में जो अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत और इंडिया दो नाम हैं, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि निम्न शब्दों में से कौन शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? आपको बताना है कि इनमें से क्या 1975 तक भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि जब 42वां संशोधन 1976 में हुआ था तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, तो उस समय अखंडता शब्द नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसके 4 लाइन दिए हुए हैं। पहला ये कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है कि इसकी प्रगति न्याय योग्य है, नहीं है, न्यायोचित नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अब हमको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 1, 2 और 4। यानी संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका संशोधन नहीं किया जाता, इसका संशोधन किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था ये? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, यानी कि विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, उससे उनका सही बताना है उत्तर। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, ये सभी चारों सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही विकल्प इसमें हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र का ऐसा होता है कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है उसे निर्वाचित किया जाता है, या तो प्रत्यक्ष किया जाए या फिर अप्रत्यक्ष किया जाए। और चूंकि ये वंशानुगत नहीं होता, भारत में जो राष्ट्र के प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं जिसे कि निर्वाचित किया जाता है। तो इसीलिए
ये कहा जा इसमें विकल्प इसका सी सही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो है ए विकल्प सार्वभौमिकता, ये सही है। और जो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इसमें डी, कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो शासन प्रणाली से संबंधित जो भी सवाल आ सकते हैं उस पर सवाल लेकर आ रहे हैं। इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद।